हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज आपको मैं टूर करा रही हूँ फिल्म सिटी का, जो गोरेगांव में है और लगभग नवी मुंबई खारघर से ये 1.5 घंटे के रास्ते पे है। तो हम लगभग पहुँच गए और फ्रेंड्स सीरियसली बहुत ही ख़राब रोड है। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मुंबई में भी ऐसे रोड होंगे। तो प्लीज़ बैकग्राउंड साउंड को अवॉइड करना, आपको मैं आगे दिखाऊंगी। और बस हम पहुंचने वाले हैं तो गोरेगांव फिल्म सिटी। चलो कंटिन्यू करना, ब्लॉग पे बने रहना। तो अभी हम आ गए हैं गोरेगांव फिल्म सिटी के टिकट काउंटर पे और यहाँ पर पर्सन 1000 टिकट है। तो हम 5 जन थे तो हमारा 5000 लगा टिकट का। तो हमने देखा चलो आपको भी ये एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मैं। तो मैं आगे दिखाती हूँ कि हमें कैसा लगा ये फिल्म सिटी गोरेगांव का। तो यहाँ हम सब बस में बैठ गए हैं। उनकी बस होती है जो हमें जगह जगह पे थोड़ी देर के लिए रोककर वो मेन स्पॉट्स वगैरह जो भी होती है वो दिखाती है। तो यहाँ पे गुन्नू है, मम्मी पापा भी हैं, सब लोग। हमने मस्ती तो आ रही थी कि क्या है फिल्म सिटी में, ऐसा क्या होता है वहाँ पे, कैसे मूवीज़ बनती है। तो आप यहाँ साइड में देख रहे हो ये एक प्लेन है जो गदर मूवी जो आई थी उसमें प्लेन जो क्रैश हुआ था या कुछ ऐसे सीन्स थे जो यहाँ पे शूट हुए थे। और मोस्टली जो प्लेन क्रैश की जो सीन होते हैं मेन इधर ही शूट होते हैं। और ये रहा यूपी का गांव, क्योंकि यूपी का कोई भी सीन होता है तो ये इस तरीके से बनाया जाता है कि यहाँ पे फिल्माया जाता है और हमें लगता है कि हम यूपी के गांव में आ गए हैं। तो इस तरीके का कुछ छत वगैरह। और चलिए यूपी घूम लिया हमने, तो अब चलिए पंजाब भी देख लेते हैं। तो ये रहा पंजाब का गांव और पंजाबी मूवी की शूटिंग इस तरीके से बना के यहाँ पे की जाती है। और फिर जब हम आगे जा रहे हैं आपको दिखा रही हूँ और आगे क्या क्या है यहाँ फिल्म सिटी में। तो यहाँ पे मेरे फेवरेट शो बिग बॉस 16 की भी शूटिंग चलती है। इंडमॉल की टीम यहीं पे है और अभी हालांकि शूटिंग चल रही थी। तो और यहाँ पे साहिर शेख की किसी सीरियल की शूटिंग चल रही थी। काफ़ी दूर से हमने उनको देखा और यहाँ पे वही शूटिंग हो रही थी। और ये घर जो है ये यहाँ पे शूटिंग हुई है बागवान मूवी की। और ये जहाँ पे होली सॉन्ग की भी शूटिंग हुई है, देख लीजिए, आप लोग को याद होगी तो ये बिल्कुल वही है। तो जो गाइड हमें है ना इसके बारे में सारा कुछ बता रहे थे, तो हमें भी बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि ऐसे तो बहुत ही सुंदर लगता है बागवान में अमिताभ बच्चन का घर, बट ऐसे मतलब सिंपल सा ही है। और देखो कैसे शूटिंग होती है। और चलिए जब सब कुछ देख लिया तो मूवी का कश्मीर भी देख ले। तो मोस्टली हमारे मूवीज़ में जो कश्मीर का सीन दिखाया जाता है ये यहीं से लिया जाता है, क्योंकि जो गाइड थे वो बता रहे थे कि वहाँ जाना पॉसिबल नहीं होता सारे यूनिट को लेके। तो ये कश्मीर की का जो सीन जो डाले जाते हैं वो यहीं से डाले जाते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हिंदी मूवी का हॉरर सीन कहाँ शूट होता है। तो वो मैं दिखाती हूँ, ये इन जंगलों के बीच में होता है। तो यहाँ हम आ गए हैं, ये मंदिर है जो हमारे फिल्मों में और सीरियल में दिखाई देता है। और ये भगवान के हिसाब से इसको कलर कर देते हैं। अगर शंकर भगवान की मूर्ति को दिखाना है या शंकर भगवान की पूजा होते हुए इसमें दिखाना है तो इस मंदिर को ब्लैक कर देंगे। काली माँ का हो तो ब्लैक कर देंगे, कृष्ण भगवान का हो तो वाइट कर देंगे, अगर हनुमान जी का दिखाना है तो इसमें रेड कर देंगे। ये सेट मंदिर के लिए सीरियल और फिल्मों में यूज़ होता है। और आपने देखा होगा कि साथिया में गोपी बहू जो होती है इसी मंदिर में जाती है अधिकतर पूजा वगैरह करने। तो ये ऐसे सीढ़ी बना है इधर और ये इधर से हमारी बस लगी है।
और अब हमारे हैं आपको फ़िल्मों की जो कोट होती है वो दिखा रही हूँ। इसी तरीके की कोट होती है और यहाँ पे कोट की जितनी भी शूटिंग होती है, यहाँ पे कोट की शूटिंग होती है। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये बस दरवाज़े की पेंटिंग है, अंदर कुछ भी नहीं है। और इस तरीके से हमें बेवकूफ़ कर लीजिए, कह लीजिए, या इंटरटेन करना कह लीजिए, इस तरीके से ये लोग फ़िल्म की शूटिंग करते हैं ऐसे। और अब हम आ गए हैं बॉलीवुड पार्क में और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था इसको, और मैं दिखाती हूँ आगे आपको। चलो, तो ये इसका मेन एंट्री गेट है और यहाँ से जितने भी हम पैसेंजर थे बस से हमें लेके जा रहे थे। और ये एक बहुत ही सुंदर सा हॉल था जहाँ पे फिल्म स्टार्स के पिक्स वगैरह, इमेजेस वगैरह थे। और इस तरीके से अंदर में मैं आपको दिखाती हूँ हॉल कितना खूबसूरत डेकोरेट था। तो इस तरीके से देख लीजिए कितनी सुंदर जगह लग रही है मुझे। और यहाँ पर कुछ शो चल रहा था जो हमें फ़िल्म के बारे में, फ़िल्म स्टार्ट कब, मूवीज़ बननी कब स्टार्ट हुई और पहले उसके बारे में और सारे जो नॉलेज है हमें यहाँ पे उन्होंने बताया था। तो देख लीजिए फ्रेंड कितनी भीड़ थी, शायद वीकेंड थी इस वजह से, और भीड़ बहुत सारी थी। और हमने यहाँ पे बहुत कुछ जाना मूवीज़ के बारे में। तो चलिए आप लोग भी एक झलक इसके बारे में सुन लीजिए कि उन्होंने मूवीज़ के बारे में कैसे क्या क्या बताया। और यहाँ स्टार्ट हो रही है गणपति बप्पा के सॉन्ग से, क्योंकि कोई भी चीज़ का शुभारंभ गणपति बप्पा के आशीर्वाद से किया जाता है। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गणपति बप्पा का एक सॉन्ग उन्होंने यहाँ पे दिखाया है। फिर आगे देखिए कि और उन्होंने मूवीज़ के बारे में क्या क्या बताया। तो चलिए आप भी कंटिन्यू करिए। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिनेमा की दुनिया बॉलीवुड पार्क में। सन 1895 में फ्रांस के रहने वाले दो भाई ऑगस्ट और लुइस लुमियर ब्रदर्स ने अपनी पहली फ्रेंच फिल्म दर्शाई थी। अगले ही वर्ष 1896 में लुमियर ब्रदर्स ने बॉम्बे, हमारे आज के मुंबई में पहली बार अपनी चलचित्र दर्शाई थी। शुरू में तो हमारी आम जनता इसे मायावी, दानवी ताकत समझकर इससे भयभीत हो गई, पर जल्द ही जनता के दिलो दिमाग में सिनेमा के मनोरंजन का ऐसा जादू चढ़ा कि आज तक उतरने का नाम नहीं ले रहा है। I am Dhundiraj Govind Phalke from India. I want to make a motion picture. Can you help? राजा हरिश्चंद्र राम की पहली मोशन फिल्म, जो राजा हरिश्चंद्र की जीवनी पर आधारित थी, संपूर्ण रूप से भारतीय क्रू और कलाकारों द्वारा निर्मित की गई। 1933 में दोबारा एक क्रांतिकारी फिल्म मेकर अदेशिर ईरानी ने फिल्म आलमारा से अब तक के गूंगे चित्रपट को आवाज दी और साइलेंट फिल्म्स के दौर से भारतीय सिनेमा टॉकी फिल्म्स की ओर अग्रसर हुआ। देखेगा वो सपना देखेगा, और जब तक कोई सपना देखेगा स्वप्न नगरी यानी हमारी फिल्म इंडस्ट्री बरकरार रहेगी। जय हिंद। और अभी हमारी जो शो थी वो ख़त्म हो गई है और ये राजस्थान का व्यू बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ढेर सारी पिक्चरें ली क्योंकि वाकई में बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। और ये रहा बाहुबली का आसन, सिंहासन, सॉरी फ्रेंड, वो आसन मैंने बोला। और ये सारे व्यू थे, मतलब बहुत ही अच्छा लगा हमें और पूरा टाइम पास है।
लेकिन पहले जैसे हैदराबाद फिल्म सिटी वगैरह में जैसे आपको सभी जगहों पे टूर कराते थे, एक एक शूटिंग पॉइंट पे लेके जाते थे, वैसा अभी कोविड की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से हमें नहीं लेके जा रहे थे। तो मुझे ओवरऑल मैं इसको सो कहूँगी, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें बस से ही देखी। और ये मेन गेट से होके अब हम निकलने को तैयार हैं। और आपको मिलवाती हूँ गुलाटी डॉक्टर से, जो उनका कॉपी यहाँ पे कर रहे थे। बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे, जो बिल्कुल गुलाटी के जैसे ही एक्ट कर रहे थे, डॉक्टर गुलाटी के जैसे। नहीं जाना है आपकी मर्जी, नहीं जाना है आपकी मर्जी। दोनों अपने क्या बीवी की और माँ की। आंसू की बात कर रहा हूँ मैं। क्या बॉस में बंदा देखो ना। दीदी शादी कितने साल हो गए दीदी आपके? और यहाँ मैं दिखाती हूँ कुछ फेमस कॉस्ट्यूम जो हमेशा होते हैं, जैसे इंस्पेक्टर की कॉस्ट्यूम हो गई, स्पाइडरमैन की हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉस्ट्यूम भी हमें देखने को मिला कि कैसे कॉस्ट्यूम वगैरह फिल्म स्टार वगैरह यहाँ पे पहनते हैं। और ये जयपुरी लहंगे चुन्नी हो गई, तो इस तरीके के हमें देखने को काफ़ी मिले। और इसके बगल से होते हुए फर्स्ट फ्लोर पे फिल्म सिटी के हमें यहाँ वैक्स म्यूज़ियम देखने को मिला। यहाँ पे वैक्स से बना गया जादू बिल्कुल अलग लग रहा है और बिल्कुल एकदम एक जैसा लग रहा है। इस तरीके से स्टैचू यहाँ बनी हुई थी। यहाँ हमारे नरेंद्र मोदी जी, मतलब एकदम रियल लग रहा था। मुझे यहाँ का वैक्स म्यूज़ियम भी बहुत पसंद आया और अच्छा लगा यहाँ का वैक्स म्यूज़ियम। तो फ्रेंड, ये था मुंबई गोरेगांव का फिल्म सिटी, जो मैंने आपको घर बैठे दिखाया। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।